दुनिया भर में कृष्ण भक्ति से जोड़ने वाली संस्था है इस्कॉन। वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर निर्माण करवा रही है इस्कॉन। और इस मंदिर के बारे में आप सुनेंगे आज रामनवमी के मौके पर। सुनिए, यह मंदिर 210 मीटर यानी करीब 700 फीट ऊंचा है। यानी इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे इस मंदिर की जो बन रहा है, मंदिर की ऊंचाई देखिए, इस मंदिर की ऊंचाई है करीब 700 फीट। आगे 700 फीट क्या होती है बॉस? कुछ अच्छे एग्जाम्पल से समझाओ। मतलब 70 मंजिला इमारत के बराबर। और इसको और सरल भाषा में समझना हो तो 3 कुतुब मीनार, उसको अगर आप एक के ऊपर एक खड़ा कर दीजिए, 3 कुतुब मीनार को, एक कुतुब मीनार, इसके ऊपर एक कुतुब मीनार और इसके ऊपर एक कुतुब मीनार, ये 1 कुतुब मीनार, 2 कुतुब मीनार, 3 कुतुब मीनार जब खड़ा कीजिएगा तो बनेगा एक भव्य मंदिर। इतना ऊंचा बन रहा है। मंदिर को इतना ऊंचा बनाने की वजह यह है कि इसके सबसे ऊंचे शिखर से पूरे ब्रिज के दर्शन किए जा सके। ब्रिज का यह पूरा इलाका मंदिरों, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ियों से भरा पड़ा है। इस पूरे इलाके में भगवान कृष्ण की लीलाओं की बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए मंदिर प्रबंधन ने तय किया कि मंदिर को इतना ऊंचा बनाओ ना कि ब्रिज के इलाके जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और इसके आसपास के इलाकों को एक जगह से देखा जा सके। और ब्रिज के इलाके से गुजरते लोगों को भी यह मंदिर दूर से ही दिखाई देगा। आने वाले कुछ दिनों में मथुरा के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए आपको यह मंदिर साफ साफ दिखाई देगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह मंदिर कब तक तैयार होगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और मंदिर की खासियतें भी बताऊंगा। पहले इस मंदिर की भव्यता और ऊंचाई के बारे में आपको इस मंदिर की तुलना दुनिया के दूसरे पवित्र इमारतों और ऐतिहासिक इमारतों से करके बताता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि वृंदावन में बन रहे सबसे ऊंचे चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर है। यानी यह मंदिर दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा होगा। धर्म से जुड़ी ऊंची इमारतों की लिस्ट में एक नाम आता है तुर्की की हागिया सोफिया मस्जिद का, जिसकी कुल ऊंचाई 55 मीटर है और यह है 210 मीटर, ऑलमोस्ट 4 गुना से थोड़ा सा कम। दूसरी इमारत है आगरा का ताजमहल, इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। इसके अलावा लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है, उसकी ऊंचाई है 111 मीटर, उससे ऑलमोस्ट डबल से बस थोड़ा सा कम होगा यह मंदिर। लंदन के इस चर्च से भी चंद्रोदय मंदिर करीब 100 मीटर ऊंचा होगा। आप सोचिए, तो आप देखिए यह मंदिर है और इसके बगल में हमने 3 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक खड़े कर दिए हैं, तब जाकर यह मंदिर के बराबर पहुंचा और बाकी तो बहुत ही नीचे। इतना भव्य और शानदार मंदिर बन रहा है। दूसरी खूबियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह सनातन धर्म और मॉडर्न साइंस का एक अद्भुत उदाहरण बनने जा रहा है। परंपरागत द्रविड़ और नागर शैली में इसे बनाया जा रहा है। यह मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे आधुनिक मंदिर होगा। मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचने के लिए एक हाई स्पीड लिफ्ट लगाई जा रही है। भाई इतना ऊंचा कोई पैदल थोड़े जाएगा। पैदल जाएगा तो फिर सीधा ऊपर भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। सीधा भगवान कहेंगे आओ, इतना ऊपर आए हो तो मिल ही लो। इसलिए लिफ्ट लगा दी गई। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यदि किसी तूफान या भूकंप की वजह से बिल्डिंग 1 मीटर झुक भी गई तो भी लिफ्ट सीधी चलती रहेगी। यह टेक्नोलॉजी दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत में लगाई गई है। मंदिर की पूरी इमारत में 511 पिलर होंगे। इन पर पूरी बिल्डिंग का वजन 5 लाख टन होगा, जबकि ये पिलर 9 लाख टन वजन सहने की कैपेसिटी रखते हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से में ही 4D तकनीक से बनाए गए देवलोक और देवलीलाओं के दर्शन भी किए जा सके। इसके अलावा श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को जानने के लिए थिएटर होगा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि 26 एकड़ से ज्यादा के इलाके में बन रहे चंद्रोदय मंदिर को भगवान कृष्ण के जमाने में रहे वृंदावन के स्वरूप में तैयार किया जाएगा। इसमें 12 आर्टिफिशियल जंगल बनाए जाएंगे, जिनमें फलदार पेड़ होंगे, बगीचे, तालाब और झरने भी दिखाई देंगे। पूरे मंदिर का पूरे तरह से घूमने में श्रद्धालुओं को 3 से 4 दिन लग जाएगा। इतना भव्य मंदिर होगा, आप सोचिए। इसलिए इसमें रहने की व्यवस्था भी की गई है।
साल 2006 में इस्कॉन के बेंगलुरु के श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को बनाने की योजना बनाई। इसके लिए दुनिया भर की कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों और इंजीनियर्स को शामिल किया गया और करीब 8 साल की तैयारी के बाद साल 2014 में इस मंदिर की नींव रखी गई। इस मंदिर को बनाने का टारगेट 2022 तक रखा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें 2 साल की देरी हो गई। अब यह मंदिर इस साल कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर नवंबर के बीच खोल दिया जाएगा, लेकिन पूरा मंदिर 2026 में बनकर तैयार होगा। इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 700 करोड़ रुपए, सोचिए कोई छोटी मोटी बात नहीं। 2014 से बनते बनते 2026 में कंप्लीट होगा, करीब 12 साल में 700 करोड़ की खर्च से। लेकिन इतना भव्य मंदिर होगा कि जाइएगा तो मन गदगद हो जाएगा। इस मंदिर के बनने के बाद ब्रिज के पूरे इलाके में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आसपास के इलाके की इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलेगी। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पाठशाला में दुनिया के सबसे बड़े वैदिक मंदिर के बारे में बताया था, जो बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में बनाया जा रहा है। यह करीब 28 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यह उसकी तस्वीर है जो बंगाल में बन रहा है। यह अगले साल 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण साल 2009 में यानी पिछले 14 साल से चल रहा है। वैदिक मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी नींव करीब 100 फीट गहरी है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर तो इसकी नींव है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद यहां एक साथ 10,000 लोग भगवान नरसिंह के दर्शन कर सकेंगे, जबकि मंदिर परिसर में करीब 1 लाख लोग आराम से घूम सकेंगे। इतनी जगह हो, 1 लाख लोग अंदर घूमेंगे भाई। इस मंदिर की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इन मंदिरों के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सके कि एक मंदिर सिर्फ अध्यात्म का केंद्र नहीं होता, इससे पूरी अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी मदद मिलती है। भारत में अगर आप देखेंगे मंदिर की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि कुछ लोगों को इस देश में बड़ी दिक्कत है, अरे यार मंदिर क्यों बना रहे हो, कुछ और बना दो लेकिन मंदिर मत बनाओ। भाई मंदिर की भी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, और वो अर्थव्यवस्था क्या करती है, कैसे चलती है, आपको दिखाता हूं। भारत में लगभग 7.5 लाख मंदिर माने जाते हैं कि है 7.5 लाख मंदिर, और मंदिरों की सालाना इकोनॉमी जो है ये करीब 2 लाख करोड़ रुपए की है। 2 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि कितने लोगों का घर इस मंदिर वाली इकोनॉमी से चलती है। अगर सिर्फ 6 मुख्य मंदिरों की बात करूं, उसकी कमाई जो है कैश में 24,000 करोड़ रुपए बैठती है। 24,000 करोड़ हर साल, सालाना। अब आप सोचिए, कर्नाटक के जो मंदिर है उनसे सिर्फ टैक्स का कलेक्शन 80 करोड़ रुपए का आता है। मंदिरों से उस शहर में पर्यटन किस तरह से बढ़ता है, उसके सिर्फ 3 उदाहरण बताता हूं। उदाहरण देखिए आप कि कैसे मंदिरों से पर्यटन बढ़ता है, और इस पर सबसे ज्यादा अगर आपको याद दिलाऊं किसी ने फोकस किया है तो वो है नरेंद्र मोदी, कि अध्यात्म और उस अध्यात्म के जरिए इकोनॉमी, उसको भी जोड़ दो तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है वो उन्होंने समझा, और उसका एग्जाम्पल देखिए। इकोनॉमी देखिए, वाराणसी जहां पर विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वहां जो इकोनॉमी है, पर्यटक जो है 1000% पर्यटक बढ़ गए। 1000%। अब बताइए, कोई आ रहा है, वो मिठाई खरीद रहा है, प्रसाद खरीद रहा है, माला खरीद रहा है, होटल में रुक रहा है, टैक्सी में चल रहा है, ऑटो में चल रहा है, कहीं ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा है। 1000% अगर पर्यटक बढ़ गए एक मंदिर के निर्माण से, तो सोचिए कितनों का घर चल रहा है। उज्जैन, जहां पर अभी महाकालेश्वर जो आपको बताया था कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर, वहां पर 1796% पर्यटक बढ़ गए, 1796। और 4 धाम जो केदारनाथ का रेनोवेशन हुआ है,
वहां पर कितने पर्यटक बढ़े? वहां 100% पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। ये तो 3 उदाहरण दे रहा हूं बॉस। लेकिन कुछ लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है इस देश में मंदिर बन जाए तो उनकी छाती पे सांप लौटता है। अरे लौटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ये सब।